हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं लेके आऊँ 10th क्लास पीवाईक्यूज, जिसके अंदर अपने पास 2 मार्क्स पीवाईक्यूज होने वाले हैं। जो कि अपने पास जो चैप्टर होगा वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही इजी चैप्टर है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 फॉर्मूलेज की नीड होती है अपने पास। अगर किसी को भी वो 3-4 फॉर्मूले याद है, ठीक है कि नहीं, मतलब एक फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला, उसके अलावा एक अपने पास जो अगर अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, उसको कोई भी पॉइंट पी है, वो इंटरनली अगर किसी एम रेशियो एन के अंदर डिवाइड कर रहा है वो, और एक होता है अपने पास डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट, और एक और होता है इसके अंदर कि अगर अपने पास कोई भी 2 पॉइंट गिवन है, उसका अगर मिड पॉइंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला। ठीक है, ये 4 फार्मूलाज की अपने को नीड होती है। तो चलो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। ए पॉइंट है, सपोज दैट अपने पास इसको ए पॉइंट अपने पास क्या हो गया, ए कोमा बी, एंड बी पॉइंट हो गया अपने पास माइनस ऑफ ए कोमा माइनस बी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को इसका डिस्टेंस निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द गिवन points are A is A comma B and B is minus A comma minus B. We need to find distance between A and B. That means AB, डिस्टेंस AB। ठीक है, तो वो अपने पास क्या होती है, वो अपने पास अगर जनरली अपन बात करते हैं तो वो क्या होती है अपने पास जनरली होती है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हियर अगर अपन कंपेयर करें x1 x2 को, तो जो अपने पास x1 है वो क्या हो जाएगा मेरे पास पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट, वो क्या हो गया मेरे पास a। ठीक है, x2 की बात करें तो पॉइंट b का x कोऑर्डिनेट, वो क्या हो गया मेरे पास माइनस ऑफ a। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करें अपन y1, तो y1 क्या हो जाएगा अपने पास पॉइंट a का b कोऑर्डिनेट, मतलब y कोऑर्डिनेट, वो हो गया अपने पास b। ठीक है, y2 इजिकल्स टू अगर बात करें तो पॉइंट b का y कोऑर्डिनेट, वो क्या होगा मेरे पास माइनस b। ठीक है, इन सबकी वैल्यूज फॉर्मूला में पुट कर दो, डिस्टेंस AB। ठीक है, डिस्टेंस AB वो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखो x2 क्या है अपने पास माइनस ऑफ a माइनस a, क्या आ गया x1 होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है माइनस b, y1 कितना है b, तो ये माइनस ऑफ b होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना बन गया, ये अपने पास बन गया माइनस ऑफ 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2b होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में तो यही डाउट होता है कि माइनस 2a का होल स्क्वायर करा तो ये प्लस 4a स्क्वायर कैसे लिख दिया। देखो इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर का, स्क्वायर का मतलब हो गया इसी नंबर को इसी नंबर से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स माइनस 2a इंटू माइनस 2a। ठीक है, अब माइनस 2a इंटू माइनस 2a करेंगे तो माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है अपने पास इन जनरल प्लस, तो ये क्या आ जाता है प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4 और a से मल्टीप्लाई हो गया क्या आ गया a स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये वाली बात सबको समझ में आई होगी। अब यहाँ से देखो दोनों स्क्वायर रूट के अंदर दोनों टर्म्स में से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो स्क्वायर रूट से क्या बाहर आ जाएगा, एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे, 4 आ गया। ठीक है, क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, अब यहाँ से अगर मैं स्क्वायर रूट से 4 बाहर लूँगा तो क्या आ जाएगा 2, और ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आ गया 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास 2 मार्क्स के लिए। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट p इज इक्विडिस्टेंट। ये वाली बात याद रखना, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a 7,1 एंड b 3,5। ठीक है, देखो अपने पास थोड़ा सा इसको अगर मैं ज्योमेट्रिकली तुम्हें एक्सप्लेन करूँ तो क्या करूँगा, ये मेरे पास कोई भी पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस
मतलब यानी कि ये कोई पॉइंट है मेरे पास ए 7,1 और ए पॉइंट है मेरे पास बी कोई भी 3,5। ठीक है, अब मेरे को ये पता है कि इक्वी डिस्टेंट बोला है, तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब हो गया है कि अगर मैं बात करूँ पी ए मतलब ये वाले डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या होने वाली है, सेम होने वाली, दैट मीन्स इक्वल होने वाली। दैट मीन्स यहाँ से बोल सकता हूँ क्या, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, डिस्टेंस पी ए इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पी बी। बस यही आपको अप्लाई करना है, ठीक है कि नहीं, बात समझ में आई। तो चलो यहाँ पे अपन निकालते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस पी ए इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पी बी। ठीक है, तो यहाँ से दोनों डिस्टेंस इक्वल कर दो, तो डिस्टेंस पी ए क्या हो जाएगी अपने पास, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस, अगर मैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 ले रहा हूँ और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को मैं ले रहा हूँ x2, y2, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों साइड स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ गया, एक्चुअल में ये आ गया x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे x1 हियर x1 इज इक्वल्स टू पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट, और वो क्या था अपने पास 7, और y1 का मतलब हो गया पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट, वो कितना अपने पास 1। ठीक है, और जो बात करते हैं अपन x2, तो x2 की जगह x2 का मतलब हो गया पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट, वो है अपने पास 3, और y2 का मतलब हो गया पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट, वो क्या अपने पास 5। ये पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, तो कितना बन गया अपने पास x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। अब इन होल स्क्वायर्स को ओपन कर दो, होल स्क्वायर्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 एंड प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपने पास एक चीज़ दिख रही है कि जो इक्वल टू का साइन है ना, उसके लेफ्ट और राइट के अंदर कुछ क्वांटिटी सेम है, मतलब यानी कि है ना, उनके पावर भी सेम है, उनके कोफिशिएंट्स भी सेम है, तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब वेरिएबल्स को एक साइड ले लो और कॉन्स्टेंट को क्या कर लो, एक साइड ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं वेरिएबल्स को कहाँ ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 14x, राइट साइड से भी x का जो कोफिशिएंट वाले एक्स के कोफिशिएंट वाले जो टर्म है उसको कहाँ ले रहा हूँ मैं, लेफ्ट में। तो कितना आ गया, प्लस 6x माइनस 2y, और राइट से कितना आ गया, प्लस 10y। ठीक है, यहाँ पे राइट में कितना हो गया, 9 प्लस 25, और लेफ्ट से क्या चला गया, माइनस 49 एंड माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा माइनस 8x, और ये कितना बन जाएगा, प्लस 8y। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये कितना आ गया, 9 × 25 कितना हो गया, 34 माइनस 50। ठीक है कि नहीं, तो ये कितना बच गया मेरे पास, माइनस 8x प्लस 8y इज इक्वल्स टू ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया माइनस 16। 8 से कंप्लीट को डिवाइड कर दो, या माइनस 8 से ही कंप्लीट को डिवाइड कर दो, माइनस 8 से कंप्लीट इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस वाला है वो किस में हो जाएगा, प्लस में, प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस 8 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना हो गया मेरे पास x, ये कितना हो गया माइनस 5, और ये कितना आ गया माइनस 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2 x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अपने रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या जो रिलेशन है वो आ गया अपने पास, रिक्वायर्ड जो रिलेशन है वो ये क्या आ गया, ये आ गया, x और y के अंदर रिलेशन क्या हो गया, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये रिलेशन आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सेम से ही क्वेश्चन है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3,0 एंड 2,y इज स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ मतलब यानी कि रूट 5 है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो क्या होगा, लेट द पॉइंट्स आर a is what 3,0 एंड b is 2,y, ठीक है, ये अपने पास दो पॉइंट्स है, ठीक है। अब इनके बीच का डिस्टेंस गिवन क्या है, डिस्टेंस between the points a and b is स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से बोल दूँ कि डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू कितना गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ठीक है, अपने को इनका बीच का डिस्टेंस पता है, जनरली क्या होता है वो अपने पास जनरली हो जाएगा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अरे भाई यही तो होगी इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। वापस से स्क्वायर रूट तो अपना कैंसिल आउट ही हो गया, ठीक है। स्क्वायर रूट तो क्या हो गया अपने पास, कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास क्या आ गया, ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कैसे हो जाता है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट नहीं होता, एक्चुअल के अंदर अपन क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के अंदर अपन स्क्वायरिंग कर रहे होते हैं, दोनों साइड क्या कर रहे होते हैं अपन स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करते क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है, जिससे अपन डायरेक्ट बोल देते हैं कि इससे रिमूव हो गया, ठीक है। वैसे एक्चुअल के अंदर अपन प्रोसेस क्या कर रहे होते हैं, स्क्वायरिंग कर रहे होते हैं दोनों साइड, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हियर x1 इज इक्वल्स टू पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट वो कितना है अपने पास 3, y1 का मतलब हो गया पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट वो है अपने पास 0, ठीक है। x2 का मतलब हो गया पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो कितना अपने पास 2, और y2 का मतलब हो गया पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट वो कितना है y। पुट कर दो ये वैल्यू जिसके अंदर, तो अपने पास क्या बन गया 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। 2 माइनस 1 कितना आ गया, -1 होल स्क्वायर प्लस y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। -1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, वो हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। सो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 5 माइनस 1। सो वाई इज इक्वल्स टू कितना, सॉरी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4। तो यहाँ से वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया +-2, कितना आ गया +-2, ठीक है। यहाँ पे y की कितनी वैल्यूज आ गई अपने पास, दो वैल्यूज आ गई, +2 और -2, क्योंकि इसने यहाँ पे अपने पास किसकी वैल्यू पूछी थी, y की वैल्यू जो पूछी थी, वो y की वैल्यूज कितनी है अपने पास, दो आ गई, क्या क्या 2 और -2, ठीक है।